जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसके कुछ मैसेजेस आए हुए थे। देखा तो उसमें उसने काफ़ी सारी शिकायतें लिखी थी। मुझसे कहने लगी कि आप जल्दी से घर आ जाएं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, आपके बग़ैर बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा कि मेरी बीवी को शायद एहसास हो गया है, कल शायद वह थकी होगी इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाई होगी। अब मैंने दोबारा अपनी बीवी को फ़ोन किया, मगर जैसे ही वीडियो कॉल की बीवी ने मुझे इशारे से कोई भी खुफिया बात करने से मना किया। फिर मैंने देखा मेरी अम्मा भी उसी कमरे में थी। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आया। मुझे अपनी बीवी से खुलकर बात भी नहीं करने देती थी, हालांकि मेरा इसके साथ निकाह हो चुका था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा पहले आप मुझसे बात कर लें, मैं शहनाज से आराम और सुकून से बात करूँगा। अम्मा मेरी बात पर हंस पड़ी, बोली कि क्यों भाई, क्या तू अपनी बीवी से ऐसी कोई बात करेगा जो मैं सुन नहीं सकती? तू मेरे सामने ही पल बढ़कर बड़ा हुआ है, मेरे सामने ही पल बढ़कर जवान हुआ है और मुझी को सिखा रहा है। वाह बेटा, अब मुझसे क्या पर्दा तेरा। अम्मा की बात पर मैंने सर पकड़ लिया। माँ की मोहब्बत की भी एक हद होनी चाहिए जहाँ वह अपने बच्चों को कम से कम तंग ना करे। मैंने कहा ठीक है अम्मा, मैं कल ही फ़ोन करूँगा। मेरी अब बात करने की ज़रा बराबर भी इच्छा नहीं बची, क्योंकि तुम यहाँ से जाने को राज़ी नहीं हो और तुम मुझे प्राइवेसी नहीं दे पा रही हो। अम्मा बोली कि अच्छा, अब तू मुझसे जान छुड़ाने को ऐसा कह रहे हो, हालांकि लगता नहीं कि तुम अभी अपनी बीवी से 1 घंटे से कम बात करोगे। चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। अम्मा ने नाराज़गी जाहिर की थी और वो साफ तौर पर नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगी थी। मैं फिर भी अपनी बीवी से ही बात करना चाहता था, पर मेरी बीवी ने फ़ोन बंद कर दिया और अम्मा को मनाने चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। अब ऐसा लगा कि मेरी बीवी भी कसूरवार है। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है ताकि मैं अम्मा से भी बदगुमान हो जाऊं और उसकी भी जान छूटी रहे। मैंने अपने एक दोस्त से बात की और अपनी बीवी के सारे मसाइल से उसे समझाया तो कहने लगा कि लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसे कोई और मिल गया होगा। वैसे भी जब तुम यहाँ से अपने पैसे भेज ही रहे हो, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाती होगी, उसे तो तुम्हारी कमाई पर ऐश करने का मौका मिल गया है। कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। तुम यहाँ होते तो वो पाबंदी में रहती, अब तुम वहाँ हो तो वो आज़ादी से घूम रही है, आराम से घूम रही है। हमारी माएँ बूढ़ी होती हैं, उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम होता कि बहू साहिबा क्या कर रही हैं, आज की बहुओं को आज़ादी देना है या नहीं देना है। तुम्हारी माँ भी ऐसी होगी, बहू पर ध्यान देती नहीं होगी, आराम से अपने कामकाज में लगी रहती होगी और उसके बाद जो वक्त मिलता होगा आराम करती रहती होंगी। उन्हें क्या पता कि बहू साहिबा क्या कर रही हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। अपने दोस्त की बातों में आकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा। मैं सोचने लगा मेरी बीवी ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ धोखा क्यों किया। क्या कमी रही थी मेरी मोहब्बत में? आखिर मैंने उसे क्या नहीं समझा और मैंने उसे क्या नहीं ला कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे दोस्त की बातें मेरे दिमाग में उतर गई थी और मुझे अब समझ में आ चुका था कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और मैं अब उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और मैं यही सोचकर वहाँ से अब वापस जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मैंने अपनी बीवी को मगर इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा था अगर बिना बताए जाऊंगा तो ही मुझे हकीकत का अंदाज़ा होगा। हकीकत से शनासा होना है तो अब इन सब से सब छुपा कर ही सब करना होगा। और मैंने फैसला कर लिया था मैं वापस जाकर रंगे हाथों अपनी बीवी को पकड़ लूँगा। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान दोबारा से पैक कर लिया और अपने मालिक से मैंने कहा कि मैं कुछ अरसे की छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक के तेवर ही पल भर में बिगड़ गए। बोले कि तुम्हें अभी आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा मालिक, मैं आपका वफादार हूँ और आपका वफादार ही रहूँगा। बस मुझे आप कुछ अरसे की छुट्टी दे दें। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा ना तो मैं आधी पगार पर भी काम करने को तैयार हूँ। चाहे आप मुझे आधी पगार भी देंगे तो भी मैं आपका काम करता रहूँगा और आपका वफादार ही बना रहूँगा। वापस आऊँ तो आधी तनख्वाह पर काम करवा लेना, लेकिन मुझे अभी जाने दीजिए मालिक, बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मेरी इस बात पर मालिक मान गया। बोला कि ये तो सही है, अगर तुम आधी तनख्वाह को 1 साल तक काम कर सको
तो फिर मैं तुम्हें छुट्टी पर जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम 1 साल से पहले तुमने फिर मुझे तनख्वाह के लिए परेशान किया तो फिर ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम कितने दिन में आओगे ये सब बता कर जाना, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह किसी और मुलाजिम को इंतज़ाम कर सकूँ, उसे ये काम दे सकूँ, और आते से ही तुम आधी तनख्वाह पर 1 साल तक काम करोगे। इस बात पर मालिक भी खुश था और मुझे भी कोई मसला नहीं था। यूँ मैं वहाँ से छुट्टी लेकर घर आ गया, मगर मैंने अपनी बीवी और अम्मा को दोनों को ही इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानता था अगर अम्मा को मालूम पड़ गया कि मैं काम धाम छोड़कर वापस आ रहा हूँ तो उनकी जान तो हलक में आना ही थी, क्योंकि वो सिर्फ पैसों से ही प्यार करती थी। उन्होंने सिर्फ मेरे पैसों से ही लगाव रख रखा था। मैंने इसलिए उनको नहीं बताया, और अगर बीवी को बता देता तो मैं उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि मैं वापस अपने मुल्क अपने घर आ रहा हूँ। बहरहाल मैं अपने देश पहुँच ही गया। मैं जैसे ही अपने देश पहुँचकर अपने घर पहुँचा, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाना शायद मुनासिब नहीं होगा और मैं शायद अपनी बीवी को भी रंगे हाथ नहीं पकड़ सकूँगा, सो दिन के वक्त ही जाऊँगा, ताकि मेरी बीवी कहीं ना कहीं दौरे पर निकली होगी। मैं इतना ज़्यादा शक कर रहा था कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बीवी पर, अपनी हमसफ़र पर इतना ज़्यादा शक करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे राय ही ऐसी दी थी, मेरे दिमाग में कचरा ही ऐसा भर दिया था कि मैं शक के हाथों अब मजबूर हो चुका था अपनी बीवी की पहरेदारी करने में और उस पर निगरानी रखने में। बहरहाल सो दिन के वक्त ही मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया, ताकि मेरी बीवी कहीं ना कहीं दौरे पर निकली होगी और यकीनन मुझे देखकर हैरान भी होगी। मैंने रात को एक होटल पर गुजारा करने का सोचा। होटल का एक कमरा किराए पर मैंने ले लिया और अपना सामान वगैरह रखकर मैं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी बीवी के मैसेज आए हुए थे। बोली कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि अब हम दोबारा कभी मिल नहीं सकेंगे। बीवी की अजीबोगरीब मैसेज पढ़ने के बाद मैं जल्दी से अपने घर की तरफ भागा, क्योंकि मैं तो उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। पर जब मैं घर गया तो एक अजीब ही मंजर मेरे लिए मुंतज़िर था। मैंने देखा कि घर में सिर्फ अम्मा थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी बीवी के कपड़े वगैरह सहन में बिखरे हुए थे। मैं ये देखकर हैरान रह गया। अम्मा भी सहन में सर पकड़कर बैठी थी। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी, अम्मा रोते हुए मेरे गले लगी और बोली, बेटा तेरी बीवी इस घर को छोड़कर चली गई, तू कब आया? अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा बस इसीलिए तो मैं भी घर आ गया था। मुझे उस पर पहले ही शक था। मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि मैं आकर अपनी बीवी की खबर तो लूँ कि वह कर क्या रही है। आखिर मैं इसी के लिए तो कमा रहा था। इंसान आखिर अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो कमाता है। लेकिन जब वही मेरे साथ मुखलिस नहीं, मेरी वफादार नहीं, तो फिर मैं वहाँ जाकर आखिर क्या करता। रही बात आपकी, तो आपके लिए मैं यहाँ रहकर भी कमा लूँगा। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।